अमर सिंह प्रथम का शासनकाल, जहांगीर के मेवाड़ अभियान, ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि 1615 ही। सवाल 1916 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने वाले उनके प्रतापी ज्येष्ठ पुत्र राणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? जवाब 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक। सवाल 1917 राणा अमर सिंह प्रथम ने गद्दी पर बैठते ही अपनी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस स्थान को मेवाड़ की स्थायी राजधानी के रूप में जारी रखा था? जवाब चावन को। सवाल 1918 राणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में वर्ष 1605 ईस्वी में प्रसिद्ध चित्रकार नासिरुद्दीन निसारदी ने किस ऐतिहासिक चित्रमाला का चित्रण कर चावन चित्रशैली को शीर्ष पर पहुंचाया था? जवाब रागमाला चित्रमाला का। सवाल 1919 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से दिल्ली का सम्राट बना तो उसने सबसे पहले किस राज्य को पूरी तरह अपने अधीन करने की प्रतिज्ञा की थी? जवाब मेवाड़ राज्य को। सवाल 1920 जहांगीर ने सम्राट बनते ही वर्ष 1605 ईस्वी में अपने किस पुत्र के नेतृत्व में एक विशाल सेना राणा अमर सिंह को दबाने के लिए मेवाड़ भेजी थी? जवाब शहजादा परवेज के नेतृत्व में। सवाल 1921 शहजादा परवेज और मेवाड़ की सेना के बीच वर्ष 1606 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसमें अमर सिंह के पुत्र युवराज करण सिंह ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था? जवाब देबारी का युद्ध, बैटल ऑफ देबा। सवाल 1922 मेवाड़ के इतिहास में चुंडावतों और शक्तावतों के बीच सेना के अग्रम भाग हरावत में रहने के अधिकार को लेकर किस प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने की ऐतिहासिक प्रतियोगिता हुई थी? जवाब ऊंठाला का किला, अंथला फोर्ट भींदर के पास। सवाल 1923 ऊंठाला के युद्ध के समय शक्तावतों के नेता अमर सिंह के काका रावत शक्ति सिंह के पुत्र कौन थे जिन्होंने किले के मुख्य फाटक पर हाथियों की टक्कर के समय खुद को किलों के आगे खड़ा कर दिया था? जवाब रावत अचलदास शक्तावत। सवाल 1924 ऊंठाला किले की दीवार को फांदते समय किस चुंडावत वीर ने तीर लगने पर भी अपनी मृत्यु के ठीक पहले अपना सिर काटकर किले के भीतर फेंक दिया था ताकि हरावल का अधिकार चुंडावतों के पास ही रहे? जवाब रावत चैत्र सिंह चुंडावत जिन्होंने शक्तावतों से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सवाल 1925 जहांगीर ने वर्ष 1608 ईस्वी में मेवाड़ के छापामार युद्ध को समाप्त करने के लिए किस क्रूर मुगल सेनापति को भारी तोपखाने के साथ अजमेर से मेवाड़ भेजा था? जवाब महाबत खान। सवाल 1926 महाबत खां की विफलता के बाद जहांगीर ने क्रमशः 1611 और 1612 ईस्वी में किन दो अन्य बड़े मनसबदारों को मेवाड़ अभियान की कमान सौंपी थी? जवाब अब्दुल्ला खां और राजा बासु को। सवाल 1927 मुगलों के निरंतर आक्रमणों के बावजूद जब राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो जहांगीर ने स्वयं वर्ष 1613 ईस्वी में मेवाड़ अभियान की सीधी निगरानी के लिए अपना शाही मुख्यालय कहां स्थापित किया था? जवाब अजमेर के मैगजीन दुर्ग अकबर के किले में। सवाल 1928 जहांगीर ने अजमेर में बैठकर मेवाड़ के विरुद्ध अंतिम और सबसे विनाशकारी अभियान का जिम्मा अपने किस योग्य और चतुर पुत्र को सौंपा था? जवाब शहजादा खुर्रम जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। सवाल 1929 शहजादा खुर्रम ने 1613-1614 ईस्वी में मेवाड़ आकर मेवाड़ की कमर तोड़ने के लिए कौन सी अत्यंत क्रूर और दमनकारी नीति अपनाई थी? जवाब उसने मेवाड़ के मैदानी इलाकों में फसलों को आग लगा दी, गांवों को लूटा, कुओं में जहर मिलवाया और आम जनता तथा बच्चों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। सवाल 1930 लगातार 4 दशकों लगभग 48 वर्षों के निरंतर युद्धों, रसद की भयंकर कमी और मुगलों द्वारा आम जनता पर किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर मेवाड़ के सामंतों ने किसके नेतृत्व में संधि की गुहार की थी? जवाब युवराज करण सिंह, रनवरकांत सिंह और प्रधान हरीशचंद्र के नेतृत्व में। सवाल 1931 मेवाड़ के किन प्रमुख सरदारों ने राणा अमर सिंह को ये कहकर समझाया कि अब मेवाड़ की भूमि और प्रजा और अधिक विनाश झेलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए संधि कर लेना ही बुद्धिमानी है? जवाब झाला शुभकरण, रावत हरिदास चुंडावत और डोडिया जगन्नाथ। सवाल 1932 शुरुआत में राणा अमर सिंह मुगलों से किसी भी तरह की संधि के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने किसके अत्यधिक आग्रह और आंसुओं के आगे घुटने टेककर संधि की अनुमति दे दी? जवाब अपने पुत्र युवराज करण सिंह और मेवाड़ के देशभक्त सामंतों के सामूहिक दबाव में। सवाल 1933 राणा अमर सिंह की सहमति के बाद मेवाड़ की ओर से संधि का गुप्त प्रस्ताव लेकर शहजादा खुर्रम के गोगुंदा स्थित शिविर में कौन से 2 जैन व राजपूत दूत गए थे? जवाब हरीशचंद्र प्रधान और शुभकरण। सवाल 1934 इतिहास की वह सबसे महत्वपूर्ण और बहुचर्चित तिथि कौन सी है जब मुगलों और मेवाड़ के बीच पहली बार आधिकारिक रूप से शांति संधि संपन्न हुई थी? जवाब 5 फरवरी 1615 ईस्वी तो 5 फरवरी 1615। सवाल 1935 वर्ष 1615 की इस ऐतिहासिक संधि को राजस्थान के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? जवाब मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ ट्रीटी। सवाल 1936 मुगल मेवाड़ संधि की वह पहली और सबसे महत्वपूर्ण स्वाभिमानी शर्त क्या थी जिसे राणा अमर सिंह ने अपने पूर्वजों की मर्यादा रखने के लिए मनवाया था? जवाब मेवाड़ के महाराणा कभी भी स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, उनके स्थान पर युवराज दरबार में जाएंगे। सवाल 1937 संधि के अनुसार मुगलों ने मेवाड़ के वैवाहिक संबंधों को लेकर कौन सी रियायत दी थी जो अन्य राजपूत राजाओं जैसे आमिर, मारवाड़ के नियमों से पूरी तरह अलग थी? जवाब मेवाड़ के शाही परिवार को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जाएगा। सवाल 1938 मुगल मेवाड़ संधि के तहत जहांगीर ने मेवाड़ के महाराणा को उनका कौन सा पैतृक और ऐतिहासिक किला वापस सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी? जवाब चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ फोर्ट और उसके आसपास का क्षेत्र। सवाल 1939 मुगलों ने चित्तौड़गढ़ का किला वापस सौंपते समय सुरक्षा की दृष्टि से मेवाड़ के सामने कौन सी कड़ी और रणनीतिक शर्त रखी थी? जवाब मेवाड़ के महाराणा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कभी भी मरम्मत, रिपेयर या किलेबंदी नहीं करवाएंगे। सवाल 1940 संधि की शर्तों के तहत मेवाड़ की ओर से मुगल सेना की सहायता के लिए कितने घुड़सवार सैनिकों का दल शाही सेवा में तैनात रखने की बात तय हुई थी? जवाब 1000 घुड़सवार सैनिकों का दल।
सवाल 1941 संधि पूरी होने के बाद शहजादा खुर्रम ने मेवाड़ के किस युवराज को ससम्मान अजमेर ले जाकर सम्राट जहांगीर के सामने पेश किया था? जवाब, युवराज कर्ण सिंह कुंवर कान सिंह को। सवाल 1942 जहांगीर ने युवराज कर्ण सिंह का अजमेर दरबार में अभूतपूर्व स्वागत किया और उन्हें मुगल प्रशासन में कितने का मनसबदार नियुक्त किया था? जवाब, 5000 का मनसब, 5000 मनसब और अनेक बहुमूल्य रत्न व उपहार भेंट किए। सवाल 1943 जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में युवराज कर्ण सिंह के स्वाभिमान और मेवाड़ के प्रति सम्मान को लेकर गहरी बातें लिखी हैं। जहांगीर की इस आत्मकथा का नाम क्या है? जवाब, तुझुके जहांगीरी टजुकाई जहांगीरी। सवाल 1944 जहांगीर ने मेवाड़ की इस संधि की सफलता की खुशी में आगरा के शाही बाग में राणा अमर सिंह और युवराज कर्ण सिंह की कौन सी विशेष कलाकृतियां बनवाई थी? जवाब, दोनों की संगमरमर की आत्मकद मूर्तियां लाइफ साइज मार्बल स्टैचूज बनवाई थी। सवाल 1945 प्रसिद्ध इतिहासकार सर थॉमस रो और डॉक्टर बेनी प्रसाद ने मुगल मेवाड़ संधि की समीक्षा करते हुए इसे किस प्रकार की संधि माना है? जवाब, उन्होंने इसे दबाव की नहीं बल्कि दोनों पक्षों के सम्मान और आपसी हितों पर आधारित सम्मानजनक संधि माना है। सवाल 1946 मुगलों से संधि हो जाने के बाद राणा अमर सिंह प्रथम के मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या वे इस प्रशासनिक समझौते से खुश थे? जवाब, नहीं, वे अंदर से अत्यंत दुखी और आत्मग्लानि से भर गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अपने पिता प्रताप और दादा उदय सिंह की अखंड स्वतंत्रता की नीति से समझौता किया है। सवाल 1947 इस भारी आत्मग्लानि और उदासी के कारण राणा अमर सिंह ने राजकार्य से पूरी तरह संन्यास ले लिया और अपना अंतिम समय उदयपुर के किस एकांत स्थान पर बिताया? जवाब, नौचौकी आहार महासत्यां के पास महलों में। सवाल 1948 राणा अमर सिंह प्रथम का स्वर्गवास किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था जहां आज मेवाड़ राजवंश का मुख्य शाही शमशान घाट स्थित है? जवाब, 26 जनवरी 1620 ईस्वी को उदयपुर के आहार नामक स्थान पर। सवाल 1949 आहार उदयपुर में निर्मित महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी मेवाड़ के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है और आरपीएससी में इसका क्या महत्व है? जवाब, यह आहर की महासत्यांक में निर्मित सबसे पहली और सबसे भव्य छतरी है। इसके बाद मेवाड़ के सभी राजाओं का अंतिम संस्कार यहीं होने लगा। सवाल 1950 महाराणा अमर सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद वर्ष 1620 ईस्वी में मेवाड़ के अगले शासक के रूप में किसका राज्याभिषेक किया गया था? जवाब, उनके पुत्र महाराणा कर्ण सिंह महाराणा कान सिंह का। सवाल 1951 प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने राणा अमर सिंह के शासनकाल को मेवाड़ के इतिहास में किस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संधिकाल माना है? जवाब, उन्होंने इसे मेवाड़ के प्राचीन स्वतंत्रता युग का अंत और मुगलों के सहयोग से एक नए सांस्कृतिक व शांति युग की शुरुआत कहा है। सवाल 1952 मुगल मेवाड़ संधि के बाद मेवाड़ की सेना और प्रशासन में कौन सा सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिला था? जवाब, मेवाड़ की सेना अब मुगलों के राष्ट्रीय अभियानों जैसे कांगड़ा और दक्कन अभियान में भाग लेने लगी और मेवाड़ में कृषि का पुनरुत्थान हुआ। सवाल 1953 महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में रचित वह कौन सा प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ है जिसमें उनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन मिलता है? जवाब, अमृतसर नामक ग्रंथ जिसकी रचना पंडित जीवाधार ने की थी। सवाल 1954 पंडित जीवाधार द्वारा रचित अमृतसर ग्रंथ से हमें राणा अमर सिंह के व्यक्तिगत जीवन की किस खूबी के बारे में पता चलता है? जवाब, उनके न्यायप्रिय स्वभाव, दानशीलता और कला के प्रति अगाध प्रेम के बारे में। सवाल 1955 मेवाड़ की इस संधि के दूरगामी परिणामों के रूप में उदयपुर शहर में स्थापत्य कला के विकास के अंतर्गत किस नए युग की शुरुआत हुई थी? जवाब, महलों में मुगल स्थापत्य कला जैसे मेहराब और पच्चीकारी का समावेश होना शुरू हुआ जिसका असर जगमंदिर महलों पर दिखा। सवाल 1956 आरपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि सवाल आए कि क्या मुगल मेवाड़ संधि मेवाड़ की पराजय थी तो इसका सबसे सटीक तार्किक उत्तर क्या होगा? जवाब, ये पराजय नहीं थी बल्कि एक चतुर कूटनीतिक समझौता था जिसमें मेवाड़ ने अपने स्वाभिमान, दरबार न जाना, वैवाहिक संबंध न बनाना को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी थकी हुई प्रजा को शांति प्रदान की। सवाल 1957 राणा अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ की सीमाओं का जो निर्धारण हुआ वह अगले कई दशकों तक किस रूप में स्थिर रहा? जवाब, मुगलों द्वारा मेवाड़ के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप न करने की नीति के कारण सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर रहीं। सवाल 1958 महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चावन शैली के अलावा मेवाड़ के किस अन्य क्षेत्र में स्थानीय लोक कलाओं का भारी विकास हुआ था? जवाब, गोगुंदा और चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण अंचलों में। सवाल 1959 जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में राणा अमर सिंह के पूर्वजों राणा सांगा और महाराणा प्रताप का उल्लेख करते हुए मेवाड़ राजवंश को पूरे भारत में किस रूप में संबोधित किया है? जवाब, उसने मेवाड़ के राजाओं को हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित और जिद्दी राजवंश कहा है जिसने कभी दिल्ली के आगे घुटने नहीं टेके थे। सवाल 1960 मुगल मेवाड़ संधि कराने में जहांगीर के दरबार के किस चतुर प्रधानमंत्री की भी एक पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका मानी जाती है? जवाब, असाफ खान की। सवाल 1961 महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ की कर व्यवस्था टैक्स सिस्टम में जो सुधार किए गए थे उन्हें किस प्राचीन ग्रंथ के नियमों के आधार पर लागू किया गया था? जवाब, चाणक्य के अर्थशास्त्र और चक्रपाणी मिश्र के व्यवहार आदर्श के सिद्धांतों पर। सवाल 1962 संधि के बाद जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ को वापस मिला तो उसकी सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अमर सिंह ने किसे वहां का मुख्य प्रभारी नियुक्त किया था? जवाब, झाला कल्याण सिंह को। सवाल 1963 महाराणा अमर सिंह प्रथम के जीवन की वह कौन सी सबसे बड़ी प्रशासनिक खूबी थी जो उन्हें उनके पिता महाराणा प्रताप के समान ही वीर साबित करती है? जवाब, उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती 18 वर्षों तक मुगलों के 5 बड़े अभियानों का डटकर मुकाबला किया और कभी स्वेच्छा से घुटने नहीं टेके। सवाल 1964 वर्तमान वर्ष 2026 की आरपीएससी परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न के अनुसार राजस्थान के इतिहास में महासत्यां का टीला या आहर की छतरियां किस राजवंश के गौरव का प्रतीक है? जवाब, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का जिसकी शुरुआत अमर सिंह की छतरी से होती है।
सवाल 1965 संपूर्ण रूप से राणा अमर सिंह के इस कालखंड 1597-1620 की सबसे बड़ी सीख आधुनिक प्रशासनिक एस्पिरेंट्स के लिए क्या है? जवाब, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मुख्य शर्तों और मर्यादाओं पर टिके रहकर कूटनीतिक समझौते करना, स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रोमाइज। संधि की शर्तों का अदला बदली जाल। आयोग का जाल। 1615 की मुगल मेवाड़ संधि के तहत महाराणा अमर सिंह स्वयं जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए थे और उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्वीकार किए थे। ट्रैप से बचने का तोड़, ये सरासर गलत है और आरपीएससी प्रीलिम्स का सबसे पसंदीदा जाल है। संधि की सबसे पहली शर्त ही ये थी कि महाराणा कभी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, उनके स्थान पर युवराज कर्ण सिंह गए और वैवाहिक संबंधों की शर्त को पूरी तरह खारिज किया गया था। 2. चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शर्त का ट्रैप। आयोग का जाल। संधि के बाद मुगलों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ को इस शर्त पर दिया कि महाराणा उसकी भव्य किलेबंदी और नई मरम्मत करवाएंगे। सत्य तथ्य, मुगलों ने चित्तौड़गढ़ इस शर्त पर लौटाया था कि उसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ताकि मेवाड़ भविष्य में दोबारा मुगलों के खिलाफ मजबूत मोर्चा न बना सके। इसी शर्त के उल्लंघन के कारण आगे शाहजहां और राजसिंह के बीच विवाद होगा। राणा अमर सिंह प्रथम, शासनकाल 1597-1620 ईस्वी, राजधानी चावन। उंथला का युद्ध, चूंडावतों और शक्तावतों के बीच हरावल अग्रम सेना की ऐतिहासिक जंग। मुगल मेवाड़ संधि, 5 फरवरी 1615 ईस्वी, जहांगीर खुर्रम और अमर सिंह युवराज कर्ण सिंह के बीच। प्रमुख शर्तें, महाराणा दरबार में नहीं जाएंगे, वैवाहिक संबंध अनिवार्य नहीं, चित्तौड़गढ़ की मरम्मत पर रोक। युवराज कर्ण सिंह, अजमेर दरबार जाने वाले पहले मेवाड़ राजकुमार, 5000 का मनसब मिला। अमर सिंह का संन्यास, संधि की दुख में राजकार्य छोड़ा, आहर उदयपुर में अंतिम समय बिताया। महासत्या आहर अमर सिंह प्रथम की छतरी यहाँ निर्मित पहली शाही छतरी है।